देखिए, दिन का हर वक्त बराबर नहीं होता। आप कह सकते हैं कि काम तो काम है, किसी वक्त भी दिन में कर लिया जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपके इस आर्ग्यूमेंट से आपकी बॉडी, हिस्ट्री और साइंस तीनों डिसएग्री करते हैं। क्योंकि जब हम अपना मेन टास्क डिले करते हैं तो उस काम के साथ जो हमारी टेंशन जुड़ी होती है, मेन टास्क किसको बोलते हैं? वो काम जिसके बगैर आपकी लाइफ नहीं चल सकती। कुछ ऐसे काम हर किसी की लाइफ में होते हैं जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइफ में कुछ बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसको मेन टास्क बोला जाता है, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन हो, इससे ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए। तो आप उसको अगर लेट कर रहे हैं दिन में और उसको शाम के लिए या दोपहर के बाद या फिर रात में इवन करने की आपके अंदर आदत है, तो एक चीज़ आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं और वो है स्ट्रेस। और ये परमानेंट रहता है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जो अपने काम को मॉर्निंग में नहीं करते और डिले करते हैं। इससे होता ये है कि आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है और दिन भर का स्ट्रेस आप अपनी बॉडी को दे देते हैं। अब चाहे आप कितना ही अपने आप से सुबह को, जब आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं लेट उठूँगा आराम से, लेकिन एक बॉडी जानती है, आपका माइंड जानता है कि आपका मेन टास्क लटका हुआ है और वो आपको बार बार विस्पर करता रहता है कि आपने अभी तक ये नहीं किया, आपने अभी तक ये नहीं किया, और वो टेंशन बाकी रहती है। और जब वो टेंशन रात तक आपकी कंटिन्यू होती है, आपका काम आपने शुरू भी कर दिया चाहे शाम में या दोपहर में, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मेन टास्क जो होता है दिन का वो टाइम लेता है, तो आप अपने स्ट्रेस को शाम तक और रात तक ले जाते हैं। और क्योंकि आजकल बहुत रात तक जागने का ट्रेंड है, तो काम भी हम बहुत रात तक ले जाते हैं अपने, जिससे जब नींद का रिलैक्सेशन का वक्त आता है, जो रिलैक्सेशन के हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है और हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसकी की वजह से हम सोते हैं और जागते हैं, जो सूरज पर डिपेंड करती है, वो भी इससे डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आप लाइट्स में बैठे हुए हैं रात को भी और आप काम कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है जो आपको जगाए रखता है, कॉर्टिसोल, वो बार बार रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि काम करते वक्त भी वो रिलीज़ होता है, सिर्फ स्ट्रेस में नहीं, क्योंकि काम से स्ट्रेस होता है, कॉमन सी बात है। तो वो स्लीप हार्मोन को आपके ब्लॉक करता है, तो आपकी उससे नींद ख़राब होती है। और फिर एक बार आपकी नींद छिड़ जाती है तो फिर आपकी लाइफ के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो आप सिर्फ इससे थकते नहीं हैं, आप बायोलॉजिकली मिसअलाइंड भी हो जाते हैं। जिस तरह आपकी बॉडी बनी हुई है उससे आप हट गए। अब सुबह में जल्दी अपने कामों को निपटाने में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हेल्प करती है, या जो हमें हर काम सुबह में, अगर कोई मेन काम है हमारा या जितने भी हम निपटा सकते हैं उतने काम सुबह में कर लें, तो इसके पीछे साइंस क्या है? क्योंकि जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारा सुबह में उठना हमारी एक जीत होती है, हमारी बॉडी इसी तरह बनाई गई है। और जो कॉर्टिसोल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो सिर्फ बुरा नहीं है, रात के वक्त बुरा है, क्योंकि उस वक्त वो मेलाटोनिन जो रिलैक्सेशन आपका हार्मोन है उसको ब्लॉक कर रहा है। रात में तो आपको सोना है, आपने कोई काम थोड़ी करना है, लेकिन ये जो कॉर्टिसोल है ये आपके काम का भी हार्मोन है, जो आपको काम के लिए मोटिवेट करता है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई दिन में सुबह में होता है, और सुबह में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके कामों में और आपको प्रोडक्टिव बना सकता है। और जो हमारे दिमाग के फंक्शंस हैं, फोकस, डिसीजन मेकिंग, वो सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा पीक पर होते हैं। सुबह के वक्त आप सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है, आप 1 या 2 घंटे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहकर बहुत ज़्यादा पीक पर अपना काम कर सकते हैं। जो काम आप शाम में 4-5 घंटे में करते हैं या समझते हैं, वो आप सुबह में 1 या 2 घंटे में कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के, तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं, तो आप बहुत से लोगों से आगे हो सकते हैं। जो शाम के वक्त 4 घंटे की मेहनत आपको दे सकती है, वो सुबह के वक्त जल्दी उठकर 1 या 2 घंटे की मेहनत आपको वही रिज़ल्ट दे सकती है। और इससे आपका जो नींद का पैटर्न है वो भी ठीक होगा, तो फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बेहतर होगा। देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के आने से जो ये चेंज हुआ है, जो हमें लेट नाइट तक जगाने का एक इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया है, क्योंकि हमारे पास लाइट है। अब हम समझते हैं कि हम रात को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात को आराम के लिए बनाया गया है, दिन को काम के लिए बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले ह्यूमंस अपना काम दिन की रोशनी में करते थे, दिन की रोशनी को, सूरज को यूज़ करके अपने कामों में मदद लेते थे।
और जब वो अपना काम दिन में कर लेते थे तो वो रात को रिलैक्स करते थे। ये डिसिप्लिन की वजह से नहीं था, ये उनकी बायोलॉजी की वजह से था, जो अब भी हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि ये बायोलॉजी जो बनी है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से बनी है, और आप इसको 100 साल के नए ट्रेंड से बदल नहीं सकते। आपकी बॉडी चेंज नहीं हो सकती इतनी जल्दी। जो चीज़ मिलियंस ईयर्स में या हज़ारों और लाखों सालों में बदली है, वो जो बनी है, जो आपकी साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, आप उसको 100 साल के नए ट्रेंड से कैसे बदल सकते हैं? और आप उसको अगर बदल रहे हैं तो आप अपनी बॉडी पर एक डैमेज पैदा कर रहे हैं, अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो गलत साबित हो रहा है। और अगर आप सनलाइट के ऊपर चलते हैं, सनलाइट के ऊपर डिपेंड होकर आप अपनी लाइफ की साइकिल उसी तरह बनाते हैं, तो आप जब सनलाइट में आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होगा आपके दिमाग से, जो कि मूड को अच्छा कर रखता है। और रात में आप जब सनलाइट ख़त्म हो जाएगी तो आप उसके हिसाब से अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करेंगे, तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। एंशंट लोग जो थे वो अपने काम को रात तक धक्का नहीं देते थे, वो उसको सुबह में निपटा लेते थे और फिर रात में वो रीसेट करते थे अपनी बॉडी को। तो अगर आप रात में अपने कामों को कर रहे हैं, उसके बाद आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, उसके बाद आप सुबह में भी अब प्रोडक्टिव नहीं है, किसी वक्त भी प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लेज़ी नहीं हैं। आपने अपनी डिज़ाइन के साथ, अपनी बॉडी के डिज़ाइन के साथ फ़ाइट कर रखी है, उसको चैलेंज दे रखा है, उससे आपने लड़ाई कर रखी है। तो उससे आप अपनी बॉडी से सुलह करें, उसके डिज़ाइन से, जिस तरह उसे बनाया गया है। और आप अपने टास्क को लेट करके अपने ऊपर जो बोझ डालते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन लाइफ को फास्ट जीने की कोशिश ना करें कि मुझे फास्टली हर चीज़ करनी है। लाइफ को कोशिश करें कि ऑर्डर में अपने उसको जिएं, जो ऑर्डर है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसको जिएं। तो आपने करना क्या है, जो अपने मॉर्निंग टास्क हैं वो 11 या 12 बजे तक आपने 1 या 2 जो भी हैं वो पूरे कर लेने हैं। उससे आप अपने आप को बहुत हल्का कर देंगे, अपने माइंड को। वो जो आपको हर वक्त हर जगह परेशान करता है बोल बोल कर कि तुमने अभी तक वो काम नहीं किया है, तो वो कहना छोड़ देगा। आप रिलैक्स फील करेंगे कि मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो पूरी कर ली हैं। इससे आप कॉन्फिडेंस भी पैदा करेंगे अपने अंदर, और जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बढ़ेगी, और लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जो साइकिल है वो टूटेगी। फिर आपका इवनिंग टाइम आता है। अगर आपने सुबह में ही सब कुछ कर लिया है तो आप उस इवनिंग टाइम में अपने जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों का आपकी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। कोई हॉबी है आपकी काम के अलावा जिसको आप करना पसंद करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कुछ हासिल करने के लिए नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ जिसको करने में हमें मज़ा आता है। ऐसे कामों के लिए आपकी शाम पड़ी रहेगी। तो अपनी बॉडी को शाम के वक्त सुकून के साथ जोड़ दें, ना कि ये कि अब मुझे ये करना है, ये करना है। सब कुछ तितर-बितर पड़ा हुआ है, जल्दी-जल्दी हर काम को निपटाया जा रहा है। अगर आप ऐसी लाइफ जिएंगे तो कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा लाइफ में। और आप कहीं सुबह में जाएंगे या कहीं सुबह में एंजॉय करेंगे तो उस एंजॉयमेंट में फुल्ली मज़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक बोझ होगा जो आपको पता है कि मुझे शाम को एक काम करना है। और काम जब तक पड़े रहते हैं वो टेंशन ही पैदा करते हैं, स्ट्रेस ही पैदा करते हैं। तो इस चीज़ को तोड़ें, और इस चीज़ को हराने का सबसे सही वक्त यही है कि आप सुबह उठें, आपकी एनर्जी फुल है, उस एनर्जी को यूज़ करें जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करने में। और इसके ऊपर एक बुक भी है, ईट द फ्रॉग। सबसे जो मुश्किल काम है वो सबसे पहले करें दिन में, तो इससे आप शुरू में ही सबसे बड़ी जंग जीत जाएंगे। और जब आप एक जंग जीतेंगे और वो जो मोमेंटम पैदा होगा, स्पीड देगा, जिससे आप दूसरे काम में बहुत तेज़ी से निपटा लेंगे। तो इस तरह से हर चीज़ अलाइन हो जाती है, और इस तरह से हर चीज़ अपने ऑर्डर में आ जाती है। लेकिन हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपनी बॉडी को, उसके डिज़ाइन को, तो फिर हम अपने आप से खिलवाड़ करते हैं, और फिर उसके जो नुकसान होते हैं जब वो पैदा होना शुरू होते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी ये नहीं होती कि आप कितने ढेर सारे काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ये होती है कि आप काम को कैसे कर रहे हैं और किस वक्त पर कर रहे हैं। आज आपका कोई काम अधूरा रह गया है क्योंकि आपने शाम में टाल दिया, कोई ऐसी वजह पैदा हो गई कि आप वो काम नहीं कर पाए, तो आपकी रात की स्लीप में भी आपको डिस्टर्बेंस होगी। आप टेंशन में रहेंगे कि यार आज का काम नहीं हो पाया। अगले दिन आपको दूसरे दिन का भी काम करना है और ये बचा हुआ काम भी करना है। और यही चीज़ जब आप सुबह में कामों को निपटाएंगे, तो अगर कोई चीज़ ऐसी सुबह में हो भी जाती है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए, कोई आपके स्केड्यूल में डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो आप वो चीज़ शाम को कर सकते हैं। आपके पास एक चांस है कि उसी काम को दिन में निपटाने का, उसी दिन में।
लेकिन शाम में टालने पे के पास आपके पास फिर कोई मौका नहीं बचता, फिर रात आ जाती है, फिर आपको सोना होता है। तो इस तरह से भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है। तो दिन में काम करें, रात को आराम करें। इस तरह से हमारी बॉडी को बनाया गया है और इसी तरह से सुकून से हम जी सकते हैं।